तो नेक्स्ट देखते हैं जी 144 आउटपुट ऑफ अ ट्रक इज 4400 जॉल, इट्स एफिशिएंसी इज 50%, इनपुट एनर्जी 50% का मतलब है जो भी वो इन ले रहा है उसका 50% आउट दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसका डबल कर दे, 9000 वो इन लेगा। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट कितनी है जी 45, इनपुट कितनी आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है जी। एफिशिएंसी कितनी है जी 0.5 या 50%। कैलकुलेट करें तो इनपुट क्या बनेगी, इनपुट आ जाएगी आपके पास 9000। ठीक है जी, देखते हैं जवाब जी 9000 जॉल ये आंसर जी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट ऑफ 500 न्यूटन एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 1000 मीटर पे एक सैटेलाइट है, तो इसके ऊपर वर्क डन कितना आएगा बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इस तरह एक्ट करेगी ना, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सो इसकी वजह से वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ठीक है जी, सो ऑप्शन क्या आ गई अल्फा। ओके, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ, भाई एवरेज पावर पी एवरेज और पी इंस्टेंटेनियस कब इक्वल होंगी, जब आपके पास क्या हो पी यूनिफॉर्म हो। और पी यूनिफॉर्म कब होगी डब्ल्यू ओवर टी, जब वर्क क्या हो यूनिफॉर्मली किया जाए, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट, तो बीटा ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इस, एक तरफ वर्क ले लें और एक तरफ क्या ले लें जी टाइम ले लें। सपोज ये कहता है इसकी स्लोप, तो यू नो स्लोप इज इक्वल टू होगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू पावर, तो बीटा ऑप्शन होनी चाहिए जी, बीटा ही आंसर है। नेक्स्ट देखें जी। अ मैन लिफ्ट्स अ वर्टिकली अ वेट ऑफ 40 kg थ्रू अ 1 मीटर इन 10 सेकेंड, वाइल अ चाइल्ड लिफ्ट अ वर्टिकल अ वेट ऑफ 10 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड, व्हाट विल बी द करेक्ट इन्फरेंस। अच्छा, मैन ने जो काम किया जी वो 40 kg है, कितना उसने डिस्टेंस दिया है उसको 1, तो एफ डी के अकॉर्डिंग इसका वर्क कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा जी। ठीक है, और जो बच्चा है उसने क्या किया है, लिफ्ट्स वर्टिकली या वेट ऑफ 10 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड, 10 kg को उठाया है उसने, तो डब्ल्यू चाइल्ड आ जाएगा mgh 10 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा जी। तो पर्सन का वर्क ये आ गया, इसका मतलब है बच्चा ज़्यादा वर्क करेगा। 40 kg थ्रू 1 मीटर उसने डिस्प्लेस किया, नहीं सॉरी वर्टिकली किया, आई एम सॉरी, लिफ्ट्स अ वर्टिकली वेट ऑफ, ये हम छोटी सी एक मिस्टेक कर गए थे, देख लेते हैं जी इसको जी। लिफ्ट किया वर्टिकली उसने, तो वर्क बाय मैन क्या होगा जी mgh 400 जूल आ गया। और वर्क बाय चाइल्ड क्या आएगा जी mgh वर्क बाय चाइल्ड, ये आ जाएगा जी m कितना है जी चाइल्ड 10 kg है, 10 g है, 1 है, तो कितना आ गया 100 जूल। वर्क डन बाय पर्सन इज मोर एज कम्पेयर टू चाइल्ड। चलें देखते हैं जी नेक्स्ट। मैन डज मोर वर्क देन चाइल्ड, ठीक है जी, ओके हो गया, यानी डब्ल्यू मैन ग्रेटर है डब्ल्यू चाइल्ड से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट हैज़, भाई वेरिएबल स्पीड से जा रही है तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, तो बोथ आना चाहिए, रेडियल एंड सेंट्रीपिटल। ये रेडियल भी कहलाता है ना, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो आप जी, कंप्यूटर ने भी यही दिया आंसर, दोनों होंगे उसके पास। अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इज टेकिंग अ टर्न, भाई एक कार जा रही है रोड के ऊपर, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है, तो वो ऐसे जा रही है, तो यहाँ से वो रोड से बाहर निकल सकती है, किस वजह से, उसको अगर क्या चीज़ कम पड़ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ गई अगर उसे, तो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स बीटा। ओके, a particle p is moving in a circle of radius a with the uniform speed v, c is the center of the circle and ap is the diameter, the angular velocity of p about a and c are in ratio। यानी ये जो p है
ये बच्चों देखें ज़रा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह सिचुएशन है, ये P पॉइंट है, ये C है, ये रेडियस A है, ये पॉइंट क्या है जी A है। तो एक आपने इसकी जो वेलोसिटी है जी वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन में कहता था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A, इसके अबाउट का मतलब है ये इधर ऐसे मूव करेगा, तो इसका रेडियस क्या बन जाएगा, A के अबाउट इसका रेडियस कितना होगा जी, देखें यहाँ से ये वाला रेडियस कितना होगा 2A होगा ना, उधर से उधर तक, ठीक है। तो आपने क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा A ओवर ओमेगा C की रेशो निकालनी है। तो पहले हम ओमेगा A निकालते हैं। ओमेगा A का मतलब है A के अबाउट मूव करेगी तो रेडियस कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू V ओवर आर कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा। स्पीड सेम रहेगी, उसने कहा यूनिफॉर्म है दोनों केसेस में, इस सर्कल पे भी स्पीड वही रहेगी और इस सर्कल पे भी स्पीड वही रहेगी। ओके ठीक है। तो इधर देखें जी ये क्या आएगा V ओवर A आएगा, ये A से कट गया, ये इससे कट गया, जनाब क्या बन गया आपके पास 1/2 बन गया ना। तो 1/2 का मतलब है 1:2 आएगा आंसर। देखते हैं जवाब क्या, कंप्यूटर प्लीज़ बताइएगा क्या आंसर है जी 40 आंसर। फिर देखें उसने कहा पहली वेलोसिटी आपकी P की अबाउट किसके निकलनी है A के, और दूसरी अबाउट किसके निकलनी है कैपिटल A के, पहली C के अबाउट, ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड अर्थ इज 24 आवर्स, 1 डे में होती है जी। देखें यही वाला जवाब है। ओके इन्फॉर्मेशन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है, बुक में लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव जी। नेक्स्ट देखें जी, A circle of radius 1 meter roll through a distance of making an angle of 180 degree at the center, find the distance। भाई देखें डिस्टेंस निकालना है तो S इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना दिया हुआ जी 1 मीटर, थीटा कितना दिया 180 को लिख सकते हैं पाई रेडियन, तो पाई मीटर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3.14 मीटर जी। देखें जी 3.14 मीटर आ जाएगा जी, 3.14 रेडियन नहीं आना, मीटर में आना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, A body moves in a circle with increasing angular velocity at a time t is 6 seconds. The angular velocity is 27. What is the radius of circle made by the body where linear velocity is 81? ये एंगुलर दी हुई है जी, और ये क्या दी हुई है जी लीनियर दी हुई है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r इज इक्वल टू v ओवर ओमेगा। v कितना है जी आपके पास 81 और ओमेगा कितना है जी 27। ये कट गया इससे, तो 27 को इससे कैंसिल करें कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देखते हैं जवाब, बीटा ही जवाब जी कंप्यूटर ने दिया है। कंप्यूटर क्या कह रहा है जी बीटा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज नियरली इक्वल टू, सेंटर ऑफ अर्थ से देखें तो कितना होता है 42,000 तकरीबन होता है सेंटर ऑफ अर्थ से, और सरफेस ऑफ अर्थ से कितना होता है, ये फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है सरफेस ऑफ अर्थ से, और ये कहाँ से है जी ये इंफॉर्मेशन है सेंटर से जी, यही वाला है। नेक्स्ट देखें, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है जी। नेक्स्ट देखें जी, ऑर्बिटल मोशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ अर्थ इज सिंक्रोनाइज्ड होती है, ये इक्वल टू टाइम पीरियड, सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के रोटेशनल टाइम पीरियड के इक्वल होता है जी। नेक्स्ट देखें जी, द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ वर्क इज डन एट द यूनिफॉर्म रेट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जी, ठीक है। बीटा 170 देखें, द पावर आउटपुट ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट, हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट। भाई एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बड़ा फेमस फार्मूला है P × T। तो कितनी है जी P6 है, और T कितना आएगा 120, तो ये आंसर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी ये आ जाएगा जी 720 जॉल जनाब, यही वाला है, ठीक है। आगे देखें, अब वाई होल्ड 40 न्यूटन वेट एट आर्म्स लेंथ फॉर 10 सेकंड, हिज आर्म इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ बॉय ऑन द वेट वाइल ही इज होल्डिंग इट। एक लड़का है जी, उसने अपने आर्म्स के ऊपर क्या किया हुआ है, कुछ वेट को
इधर उसने कुछ वेट जो है जी ये लिफ्ट किया हुआ है अपने आर्म्स के ऊपर, तो वेट किधर एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू इधर, और बच्चा ये फोर्स किधर को लगा रहा है, इधर को लगा रहा है। कहता है कितना वर्क करेगा ये बच्चा इस वेट को उठाने में। ये जो वेट इसने अपने आर्म्स के ऊपर होल्ड किया हुआ है, कितना 10 सेकंड के लिए ऐसा किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब 10 सेकंड के लिए होल्ड किया हुआ, मूव नहीं करवा रहा। सो वर्क की बात करें तो एफ डी होता है, एफ इंटू ज़ीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा जवाब, अल्फ़ा जवाब आना चाहिए। कंप्यूटर ने भी अल्फ़ा बता दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। Kinetic energy of body moving with speed 10 meter is 30 joule. If its speed become 30 meter, then Ke becomes। भाई देखें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं अगर इसको लिखूं Ke1 ओवर Ke2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दें जी। 30 है किसकी, 10 मीटर स्क्वायर की, और Ke2 हमने कैलकुलेट करनी है, कितनी स्पीड पे है जी, वो 30 मीटर के ऊपर है। तो देखते हैं जी, इसको आंसर कर लेते हैं सॉल्व। इसको 30, ये इसको हमने Ke2 कर दिया, ये आ गया 100, ये आ गया कितना जी 900, ये 0 इससे कट गया, क्रॉस चेंज करेंगे तो ये क्या आंसर यहाँ से निकालेंगे हम जी। Ke2 कितना आएगा जी, Ke2 कितना आएगा बच्चों, क्रॉस चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 30 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 270 जूल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, भाई वर्क इक्वल होता है हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, इट्स एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट यही आएगा जी, यही वाला जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक जी, ये मिनट हैंड है एक, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है, 2 पाई ओवर क्या होती है, टी होती है। तो 2 पाई इसका टी कितना होता है मिनट हैंड का, मिनट हैंड कितने मिनट में अपना एक टाइम पूरा करती है, ये अपना एक रोटेशन जो है ये कितने टाइम में पूरी करेगी, 60 सेकंड में। तो पाई बाई 30 नहीं आएगी, सॉरी 60 मिनट में, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600। 2 पाई ओवर 3600 आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। भाई 1 घंटे में पूरा करती ना, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, चलें देखते हैं जी बीटा जवाब। ओके जी स्टूडेंट्स, 10 seconds आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, द फैन रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन, इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज, भाई एंगुलर एक्सेलरेशन जो इसका बच्चों वो आएगा आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो ये 300 आ गया माइनस 0, चूँकि रेस्ट से स्टार्ट किया, कितने सेकंड है जी, 10 सेकंड है, तो 10 आ गया, तो कितना आ गया ये 30 आ गया। बट ये किस में आया, रेवोल्यूशन पर सेकंड में आया है। ठीक है, हमने इसको किस में निकाला, सॉरी रेवोल्यूशन पर, ओहो हो जी। तो पहले वैल्यू रेवोल्यूशन पर सेकंड है, आंसर देख लें हम इसको रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम किस में, 300 है, एक रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल है और मिनट 60 के इक्वल है। तो ये बेसिकली बनता है पाई बाई 30, 1/30 मैंने आपसे कहा था, 1/10 कहा था, इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई हुई है आपको। तो जो आप 330 रेडियन पर सेकंड, अब अल्फ़ा निकालना है तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 0 डिवाइड बाई टी, 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा जी। ओके, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर किधर है जी, 3 रेडियन या 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जी, शाबाश। देखें ज़रा, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। वो तकरीबन उतना कि ऑप्शन 3.14 है, तो ठीक है जी, ये ऑप्शन आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी, मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाला है, ये 1/10, तो इसलिए आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट देखें जी,
एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ, आर्क आपकी लेंथ कितनी है जी, ये आर्क लेंथ है कितनी, ये कितना एंगल बनाएगी ये, यहाँ थीटा एंगल है। अगर कहता है एस की वैल्यू आर हो जाए, 2 पाई आर हो जाए, सॉरी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो थीटा कितना बनेगा, ऑब्वियसली 2 पाई रेडियन बनेगा या 360 बनेगा, तो 2 पाई रेडियन चार्ली ऑप्शन आनी चाहिए जी, चार्ली है, ठीक है। When a body is whirled in a horizontal circle by means of string, the centripetal force is supplied by, भाई ये टेंशन इन स्ट्रिंग जो होती है वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, सिंपल सवाल। इफ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, इट्स एंगुलर स्पीड इज, ओमेगा निकालनी है आपने, ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी कितना है 2 है, आर कितना है 0.4 है, ये पॉइंट काटा ऊपर 0 लगा, तो क्या आंसर आ गया 5 आ गया, तो 5 आंसर, ये बीटा आंसर बनता है जी, ठीक है जी, बीटा ही है बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट देखें जी 179, 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल masses आर revolving in circular path of radius r1 and r2 respectively with the same speed, the ratio of their centripetal force is, जी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है एफ सी इक्वल होती है किसके, एम वी स्क्वेयर ओवर आर के, ठीक है। तो देखें इक्वल मैसेज हैं अगर, तो उनकी स्पीड भी सेम है और बच्चों मैसेज भी क्या है, इक्वल है, सो एफ सी जो है वो इन्वर्स हो जाएगा किसके, आर के, सो क्या आंसर आएगा, F1 ओवर F2 जो है जी वो इक्वल आएगा R2 ओवर R1 के, तो बच्चों ये आंसर कौन सा बन रहा है, अल्फा ऑप्शन, ठीक है जी। चले, व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg व्हेन रोटेटिंग वन एंड ऑफ एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, आउटवर्ड फोर्स निकालनी है, तो भाई इनवर्ड आपकी टेंशन होती है, तो ये बॉडी है, तो आउटवर्ड इसके फोर्स जो आएगी वो ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर के क्या होगी, इक्वल आएगी, तो हम सेंटीमीटर ही निकाल लेंगे, उसके क्या आएगी ये इक्वल एम वी स्क्वेयर ओवर आर, भाई एम कितना है आपके पास 10, वी कितना है 1 स्क्वेयर आ गया उसका, आर कितना है 10, तो 10 से कट गया, आंसर क्या आ गया 1 न्यूटन नहीं आ गया, तो 1 न्यूटन ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ठीक है जी, ओके चले जी, गुड हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास अब हमारा T3 डिस्कस हो गया, तो T4 जो है वो आगे आएगा ऑसिलेशन का चैप्टर 7, सिलेबस वही चल रहा है हमारा जो कहाँ चल रहा था सिलेबस, स्टडी एंड टेसेशन में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।